लालकुआं आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित श्री रामलीला के 7वें दिन की भव्य लीला का शुभारंभ सेंचुरी मिल के सीईओ अजय गुप्ता ने किया। गणेश पूजा और दीप प्रज्वलन कर भक्त समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस मंच में आप सभी के बीच में प्रभु की कृपा के पात्र के रूप में स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा, जीवन में मर्यादा और कर्तव्य का स्थान सबसे ऊंचा है। जीवन पथ पर कैसे भी संकट आ जाए, मनुष्य को मर्यादा और कर्तव्य का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। यह सीख हमें प्रभु श्री राम के जीवन से ग्रहण करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने श्री राम नाम के महत्व पर भी विस्तार के साथ प्रकाश डाला और चारों युगों में प्रभु के नाम प्रताप की महिमा का भी बखान किया। इसके अलावा उन्होंने नल नील द्वारा राम नाम अंकित पत्थरों की महिमा का भी अद्भुत वर्णन किया। उन्होंने कहा, भारत की धर्म और संस्कृति में भगवान श्री राम का व्यक्तित्व परम पूजनीय है। श्री राम जी का पूरा जीवन आदर्श और संघर्षों से भरा पड़ा है। उनकी सभी चेष्टाएं धर्मनीति के गुणों के भंडार से भरी हुई है। उनके सभी कार्य कल्याणकारी रहे हैं। श्री राम की लीला से हमें अपने जीवन की मर्यादाओं की पूर्ण शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने कहा, श्री राम विश्व को दिशा देने वाले सनातन पुरुष हैं। श्री राम की लीला मानवता को मर्यादा का महान संदेश देती है। श्री राम ने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने का सनातन संदेश जगत को दिया है। उन्होंने अपनी लीला में संदेश दिया है कि देवतत्व से बड़ी देवतत्व की साधना है। उन्होंने कहा, श्री राम की लीला उन चरित्रों को हमें स्मरण दिलाती है जो मानव जीवन के लिए अमूल्य है। उनकी लीला और जन्म का रहस्य नकारात्मक शक्तियों के उन्मूलन के लिए हुआ था। ये लीला सत्य के ऊर्जा का उत्सव है और नैतिकता का महान संदेश श्री राम का सर्वकालिक रूप को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित करता है। राम का आदर्श मानव चेतना का महान उत्कर्ष है। उनकी लीला के अनेक प्रसंगों में जीवन के मोती छिपे हुए हैं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि मील के वरिष्ठ महाप्रबंधक नरेश चंद्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला, रविशंकर तिवारी ने भी अपने भाव प्रकट करते हुए कहा, प्रभु श्री राम के जीवन चरित्रों से हमें सभी आदर्श शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र सुंदर है। जो श्री राम की शरणागत है उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। वह संपूर्ण पाप और तापों से मुक्त है। कमेटी के अध्यक्ष श्री बीसी भट्ट ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ संचालक पूरन सिंह रजवार ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ इंजीनियर रंजीत बोरा, अवनीश त्यागी, सत्येंद्र सिंह रघुवीर रजवार, दीवान सिंह बिष्ट, सुरेंद्र लोटनी, राम बाबू मिश्रा, लालचंद्र सिंह, कमलेश यादव, हेमंत पांडे, विनय रजवार, कुलदीप जोशी, पारितोष सरकार, नंदन राणा, लक्ष्मण खाती, योगेश उपाध्याय, दीपो न्याल, दीप चंद्र लोहिनी सहित अनेकों मौजूद रहे। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदर्श रामलीला कमेटी के सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण, सीनियर मेंबर्स के रूप में उपस्थित हेमंत नरूला जी, रविशंकर तिवारी जी, अपने सेंचुरी उद्योग से त्यागी जी, सत्येंद्र जी और सभी वरिष्ठ सदस्यगण मातृशक्ति के रूप में जो यहाँ सम्मान शक्ति में उपस्थित है, आप सबको मेरा सादर अभिनंदन और सादर नमस्कार। मैं बहुत अभिभूत हूँ आप सबके बीच में यहाँ पर आकर। और अभी पिछले कुछ समय में जो मैंने आदर्श रामलीला कमेटी के बारे में सुना, उसको सुन के मुझे लगा कि बहुत सारी समानताएं अपना सेंचुरी बल्ब मिल और आदर्श रामलीला कमेटी में हुई है। मुझे मालूम पड़ा कि आदर्श रामलीला कमेटी पिछले 60 वर्षों से अपना तत्परता के साथ रामलीलाएं का आयोजन करती आ रही है। और जिस समय की इच्छा से हल्द्वानी तक जाने के लिए लोग बैलगाड़ी में जाया करते थे, उस समय से ये रामलीला अपना से यहाँ संचालित की जा रही है। तो आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपने इतनी कर्मठता के साथ इतने सालों तक इसको कंटिन्यू किया है, तो बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत अपना साधुवाद इसके लिए। देखिए, सेंचुरी उद्योग भी यहाँ 40 साल से कार्यरत है और सेंचुरी उद्योग को बढ़ाने में आप सबका खून पसीना एक हुआ है। तो कोई भी उद्योग अगर 40 साल से एक पर्टिकुलर एरिया में चलता है तो वहाँ के जो अपने नागरिक हैं उनके योगदान के बिना तो संभव नहीं है। तो सेंचुरी और लालकुआं ये दोनों एक इस तरीके के अपना पार्ट है जो कि कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं।
और दोनों को ही अपने एक साथ अपना ग्रोथ करनी, एक साथ ही आगे बढ़ना है। दो तीन चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती है, जो मैं भगवान राम के अपना मंदिर में पहुंचता हूँ, कि मुझे दो तीन चीज़ें जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी है, उधर पढ़ी है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं कि अपने जो भारत में जो 4 युग माने जाते हैं, कि पहला युग सतयुग, तो सतयुग वो युग था जब अपना भगवान और अपना दैत्य जो है वो अलग अलग लोगों में रहा करते थे। उस समय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक अलग लोग में थे, सारे दैत्य एक अलग लोग में थे। फिर त्रेता युग आया भगवान राम का, उसमें जो अपना दैत्य और जो अपना भगवान थे वो एक ही लोग में रहने लगे, जैसे राम और रावण। उसके बाद जो युग आया द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण का, उस समय देव और दैत्य एक ही परिवार में रहने लगे, ये दुर्योधन और श्री कृष्ण और पांडव दुर्योधन। बट आज का जो कलयुग है, इसमें देव और दैत्य एक इंसान भी रहने लगे। तो अब ये बहुत जरूरी है ये समझना कि किस तरह से हम अपने अंदर जमे हुए देवों को अपना ज़्यादा फील करें, उनको ज़्यादा अपना शक्ति के साथ उसको करें कलयुग में। ये मेरे ख्याल से रामचंद्र जी का जो अपना चरित्र है और अपने जो भगवान है, ये और ज़्यादा प्रासंगिक हो गए। ठीक है, सदगुरु बोलते हैं कि रामचंद्र जी के अपना जीवन के बारे में देखें तो हम भगवान श्री राम की हमेशा पूजा करते हैं, लेकिन अगर उनका जीवन देखें तो बाल्यावस्था में उनको अपने फादर के अपना जो उन्होंने वरदान दिया था माँ केकई को, उसकी वजह से नई नई शादी हुई, उसके बाद 14 साल की बनवास जाना पड़ा। और बनवास भी ऐसा वैसा बनवास नहीं था उस समय, क्योंकि जंगल में, और वहाँ पर भी दैत्यों के साथ युद्ध करना पड़ा रावण के साथ। फिर जब वापस आए लौट के, फिर धोबी के कहने से पत्नी का त्याग करना पड़ा। उसके बाद जब बेटों से मिले लवकुश से, तो इससे ऐसी हालत में मिलना हुआ जबकि ऐसा एक बातों का आमना सामना हुआ कि वो अपने बच्चों के मांगने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसी लाइफ अगर हमारे में से आज किसी को कोई बोले कि आप तो उसने भगवान श्री राम की लाइफ गुजारी है, तो शायद ही कोई आगे बढ़कर उस लाइफ को लेना चाहिए। लेकिन श्री राम इसलिए अपना हमारे मान सम्मान अभिमान और शान है अपने पूरे देश में प्रवेश की, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की पूरी भूमिका निभाते हुए किसी भी समय अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। जो भी हुआ जैसे भी हुआ अपने सिद्धांतों का पालन उन्होंने हर क्षेत्र में किया। कहते हैं अगर हम भगवान श्री राम का नाम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें दूर हो सकती है। इसके उदाहरण के तौर पर बोलते हैं कि जब नल और नील नामक वानर जब अपना पत्थर जब तुम बना रहे थे, तो उस समय जिन्होंने राम का नाम दिया वो पानी में वो पत्थर तैर गए। कहते हैं खबर अपना मंदोदरी तक भी पहुंची, और एक खबर जब रावण के दरबार में पहुंची तो रावण के भी लोगों ने बोला भाई देखिए उनका तो जो राजा है राम वो बहुत बलवान है, अब हमें कैसे यकीन हो कि आप भी बलवान है और राम से युद्ध कर सकते हैं, तो आप भी अपने नाम के पत्थर अपना राज्य को कराइए इसको। और आगे उसमें जो अपने कहानीकार है वो लिखते हैं कि रावण ने भी जो पत्थर अपना नदी में चढ़ाया वो तैर गए। तो पब्लिक खुश हो गई थी कि हमारे यहाँ तो हमारा राजा रावण भी उतने ताकतवर है। लेकिन मंदोदरी की बात मालूम थी कि मेरे पति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आपके पास एक शक्ति नहीं है कि आपके तैराए हुए पत्थर, आपके फेंके हुए पत्थर समुद्र में तैर जाएगा, तो क्या हुआ? तो कहते कि रावण के आंखों में आंसू आ गए। तो रावण ने कहा कि मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है, मैंने जो पत्थर श्री भगवान श्री राम का नाम लेके कराया था कि आपको भगवान राम की कसम इस बात हो गए। तो देखिए एक शक्ति है भगवान राम की कि अगर उनके दुश्मन भी या उनको जो नहीं चाहते थे उस समय या जो उनके साथ लड़ रहे थे, उनके लिए भी उनका नाम इतना काफी था। तो मुझे लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पाए तो भगवान श्री राम का नाम अपने अंतर मन में हमेशा लेते रहें, और वही हम सबको गलत आदतों से अपना दूर करता जाएगा। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिल के राजभवन की जो जनता है और आप सबके सहयोग से सेंचुरी पद को भी ग्रोथ के रास्ते पर ले जाने के अपना अग्रसर होंगे। और मैं आप सबसे ये अपना रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आप सबको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में भी अगर कुछ भी होगा तो सेंचुरी जो आप सबके साथ करने से कंधा मिला है तैयार है, और हम सब एक है और एक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।